अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं और वहां पर पैसे जमा कराए जाते हैं। जब देने की बात होती है तो संस्थाएं का पता नहीं चलता है। और इसी तरह का एक और मामला हमारे सामने आया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जन संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य द्वारा जो इसके अध्यक्ष हैं साहू राज माने जी, उनसे हम बात करेंगे। और इसमें समृद्ध जीवन मध्य गुणवंत के यानी कि समृद्धि जीवन नाम की एक सोसाइटी थी, जिसमें कि करीब 4 लाख लोगों ने पैसे जमा किए और उनके पैसे नहीं मिले हैं। और हम बात करना चाहेंगे साहू जी से, आपसे मैं जानना चाहेंगे कि कितने लोग ग्रसित हैं, पैसा जमा किया गया, उस सोसाइटी का नाम क्या है और कितना साल हो गया है कि अभी तक पैसा नहीं मिला? पूछना चाहता तुमसे, ये 10 साल से पहले महेश मोतेवार की जो समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में हमारे 22 लाख लोगों का पैसा अटकाया है और 4,700 करोड़ रुपए बकाया है। ये पैसा हम अपनी मेहनत से उसमें पूंजी लगाई थी, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाकर इसके ऊपर एमपीआईडी कानून के अंतर्गत इस पे गुना दाखिल हुआ है। और महाराष्ट्र में जब कम से कम 22 लाख लोगों का पैसा इसमें आना बकाया है। लिक्विडेटर के हिसाब से 3,750 करोड़ रुपए आना बाकी है, लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी आज तक हमारा पैसा नहीं मिला। हम बार बार प्रशासन के दफ्तर में जा रहे हैं, हमारा पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, उनको हमने निवेदन देके हमारा पैसा मिलने के लिए आज आजाद मैदान में इतनी बड़ी तादाद में हम लोग उनको गुहार लगाते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। और जो कुछ पीड़ित लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो गांव छोड़ के भाग रहे हैं, उन लोगों को न्याय देने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री करना चाहिए। इसलिए आज आजाद मैदान में जन संघर्ष समिति के माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम गुंतवणूकदार निवेशक, इनके माध्यम से आज हमारा ये आजाद मैदान में 1 दिवसीय धरने आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर ये करने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार इन दोषी अधिकारियों को आदेशित करके हमारा पैसा नहीं देगी, तो आगे हम उग्र आंदोलन करके ये पैसा हासिल करने की कोशिश संस्थाओं की अगर हम बात करें, जिस संस्था में पैसा जमा है आप लोगों का, आप जब वहां जाते हैं, आपके लोग जब वहां जाते हैं, तो वहां से क्या कहा जाता है आप लोगों को? कहा जाता है कि हमने इसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई हुई है, हम सब मालमत्ता इकट्ठा किए हैं, जल्द से जल्द आपका पैसा दिया जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। जो इसकी जो संपत्ति है, पूरा संपत्ति बिक्री करके पैसा देना बाकी है, क्योंकि वो हमारी हक की प्रॉपर्टी है, हमने निवेश करके जमा की हुई प्रॉपर्टी है, वो बेचो और पैसा दो। कितने वर्षों से इस तरह का चल रहा है? ये 10 साल हुआ। आज 2014 में पहली केस हुई थी, 2015 में दूसरी केस हुई और 2018 में इसके ऊपर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करने के बाद भी, सब प्रॉपर्टीज कब्जे में लेने के बाद भी अगर जानबूझ के ये नहीं होता है, तो इसमें प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र शासन और महेश मोतेवार ये सब इन्वॉल्व होकर हमारा पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन सरकार लाड़की बहन योजना जैसी योजना महाराष्ट्र में लेके आई है और लोगों को पैसा दे रही है, लेकिन हमें हमारे हक का पैसा चाहिए। हमने जो इन्वेस्ट किया है वही पैसा हमको देना है। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार से विनती करते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला मामला नहीं है, इसी तरह के तमाम मामले आते हैं और लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा एकत्रित करके इस तरह से जमा करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तो ऐसे पैसे जब नहीं मिलते हैं, तब इस तरह के धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 10 साल से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पैसा अपना पैसा जमा जो किए हैं उसे लेने के लिए, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण इन्हें धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक के साथ हरीश तिवारी।